डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परी क्लासेज में। मैं राघवेंद्र यादव आज आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक अपना चल रहा था, जिसमें हमने प्रेजेंट पार्ट सिंथेसिस पढ़ा रहे थे। इसमें हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्कस करा दिया है। जिस भी स्टूडेंट ने पिछला वाला वीडियो प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको सिंथेसिस में पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाएंगे। पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल के बारे में हम बताएंगे। अब सिंथेसिस होता क्या? सिंथेसिस माना होता है जोड़ना। अब जोड़ते किए कम से कम 2 सेंटेंसों का होना। अगर एक सेंटेंस हुआ तो नहीं जुड़ेगा, और एक से अधिक होंगे, 2 हो या 3 हो या 4 या 5, तभी जोड़ेंगे। अब पास्ट पार्टिसिपल का देखते हैं क्या है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हिंदी में अर्थ निकालने पर होगा, हुई, हुए आएगा। ये तीनों में से कोई एक। अब इसकी पहचान क्या होगी, कैसे पहचान करेंगे क्या है पार्टिसिपल? देखिए इसमें ये पॉइंट, एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जब पहला कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो उसकी थोड़ी देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। थोड़ा समय लेने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। एक पॉइंट। दूसरा देखिए, दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग होंगे। 2 पॉइंट। तीसरी वाला पॉइंट देखिए, जब पहले वाले वाक्य की विशेषता दूसरे वाले वाक्य में कही जाए या मिल जाए तो दूसरे वाले वाक्य की विशेषता को पहले वाले वाक्य की विशेषता के ठीक पहले रख देते हैं और दूसरा वाला वाक्य समाप्त हो जाता है। तो चलो इन तीनों को याद करना है आपको। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में मिल जाए या कही जाए तो दूसरे वाली वाक्य की विशेषता को पहले वाले वाक्य की विशेषता के ठीक पहले रख देना है, फिर दूसरा वाला वाक्य खत्म हो जाता है। तो देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं विशेषता कौन सी है। देखिए यहाँ पढ़िए, आई फाउंड माई पर्स। पहला एग्जाम्पल है, आई फाउंड माई पर्स। मुझे मेरा पर्स खो गया है। मैंने अपना पर्स खो दिया है। इसका हिंदी अर्थ हुआ, आई फाउंड माई पर्स। मैंने अपना पर्स पाया। इसका अर्थ हुआ फाउंड मानो पाना, मैंने अपना पर्स पाया। इट वाज लॉस्ट, यह खो गया था। तो यहाँ खो गया था, तो लॉस्ट की विशेषता क्या है? पर्स। अपने पर्स की विशेषता क्या है? खोना। तो पहले की विशेषता दूसरे में मिल गई है, तो दूसरे की विशेषता, दूसरे वाक्य की विशेषता को पहले वाले वाक्य की विशेषता के ठीक पहले रख देंगे और दूसरा वाला वाक्य खत्म हो जाएगा। एक तो एक है। दूसरा है, यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, देखिए दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहले वाक्य को तो हम ज्यों करते हैं उतार देते हैं, फिर पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट को दूसरे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के ठीक बाद रख देंगे। दूसरे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट को पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के ठीक पहले रख देंगे और दूसरा वाला वाक्य अपना ये खत्म हो गया है। एक तो ये हुआ। तो पहला ये है कि अगर पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में मिल जाए तो दूसरे वाले वाक्य की विशेषता को पहले वाली वाक्य की विशेषता के ठीक पहले रख देंगे। एक ये होगा। दूसरा ये होगा कि अगर दोनों के कर्ता अलग अलग होंगे तो पहले वाक्य को हम जैसे का तैसा उतार देंगे, फिर पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट को दूसरे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के ठीक बाद रखेंगे। मेरे कहने का मतलब है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के ठीक पहले रख देंगे, बस वाक्य खत्म हो गया है। अब इसका हिंदी बना दो, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिला। क्या बना है? मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिला। अब देखो हुआ आ गया है, ये आ गया हुआ। सिंपल सेंटेंस बना दिया हमने। अब देखो एग्जाम्पल नंबर दूसरा, आई सॉ ए स्नेक। मैंने एक सांप को देखा।
आई बाज बरंट, यह कुचला हुआ था। नहीं, आई बाज स्कैड, स्केच्ड है मन होता है कुचला। इसका ए आई बाज क्रेसेड, क्रेसेड है मतलब होता है क्रेस्ट मन होता है कुचला। स्क्रेड नहीं क्रेसेड रखा है, क्रेसेड। चलो देखिए, मैंने एक सांप को देखा, यह कुचला था। देखिए सांप की विशेषता हो गया दूसरे वाक्य में मिल गई कुचलना। तो जब दूसरे वाक्य ऑब्जेक्ट को पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के ठीक पहले लगा देते हैं, हो गया सेंटेंस। चलो देखते हैं क्या हुआ। सिंपल बना दिया हमने, आई सा क्रैशड ए स्नेक, मान कैसे मतलब कुचलना होता है स्टूडेंट। या आप इस प्रकार बनाते हैं, आई सा ए क्रैशड स्नेक। अब इसकी हिंदी देखिए क्या हुआ है, मैंने एक कुचला हुआ सांप देखा। क्या देखा, मैंने एक कुचला हुआ सांप देखा, हुआ आ गया है। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2 तीसरा देखते हैं। आई सा ए शिप, मैंने एक जहाज को देखा, या मैंने एक जहाज देखा। इट वाज बर्न्ट, यह जला हुआ था। देखिए जहाज की विशेषता क्या है, जलना। तो जलना को जहाज के पहले रख देंगे और जी दूसरा भाग खत्म हो जाएगा। तो देखिए चलते हैं, सिंपल बना रहे हैं। आई सा ए बर्न्ट शिप, मैंने एक जला हुआ जहाज देखा, ये बनेगा इसका हिंदी में अर्थ। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, 4वां। आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया, मैंने अपना पेन पाया। इट वाज लॉस्ट, एक खो गया था। अब देखिए पेन की विशेषता क्या, खोना। तो दूसरे वाक्य की विशेषता को पहले वाली वाक्य की विशेषता के ठीक पहले रख देंगे। एक तो ये होगा, दूसरा होगा देखिए जब दोनों के अर्थ अलग अलग हो तो पहले वाले वाक्य को सेम टू सेम बता देना है। फिर दूसरे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट को पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के ठीक पहले रख देते हैं और ये दूसरा वाला वाक्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जैसे इसकी विशेषता आपने रखी और ये वाक्य खत्म हो गया है। अब देखिए इसकी हिंदी क्या बनी है, पहले सेंटेंस देखें क्या बना है। सिंपल सेंटेंस, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिला। क्या बना, मुझे मेरा खोया हुआ पर्स मिला। हुआ हुई हुई आए, पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5वां। ब्रजेश लॉस्ट हिज बुक, ब्रजेश ने अपनी पुस्तक खो दी। ही सर्च फॉर इट, उसने इसकी खोज की। अब देखिए यहाँ बुक की विशेषता क्या है, सर्च करना। तो सर्च करने को बुक के पहले रख देंगे और जी वाला वाक्य समाप्त हो जाएगा। पहले वाले वाक्य को जहाँ से तैसा रखेंगे। देखिए क्या है, अब कितना इतनी लॉस्ट हिज बुक की विशेषता है सर्च करना, तो मैंने ब्रजेश लिख दिया और सर्च फॉर लगा दिया, क्योंकि इस विशेषता को पहले वाले वाक्य की विशेषता के ठीक पहले रखेंगे। तो मैंने ब्रजेश लिख दिया, सर्च फॉर लगा दिया। अब लॉस्ट हिज लॉस्ट पेन लगा बुक लिख दिया। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ होगा कि ब्रजेश ने अपनी खोई हुई किताब की खोज की। ब्रजेश ने अपनी खोई हुई किताब की खोज की, ये हिंदी अर्थ हुआ। सिंपल सेंटेंस बन गया। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 6वां और इस टॉपिक का आखिरी। चल देखते हैं क्या लिखा। आई सा ए सोल्जर्स, मैंने एक सिपाही को देखा। ही वॉज बॉन्डेड, वह घायल था। बॉन्डेड माना होता है घायल। अब देखो दोनों का कहता अलग अलग है, यहाँ आई लिखा है यहाँ ही लिखा है। तो जो सोल्जर सिपाही की विशेषता है घायल होना, तो घायल होने को सिपाही के पहले रख देंगे और ये सेकंड वाला वाक्य फिर खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएगा। आई सा ए बॉन्डेड सोल्जर्स, मैंने एक घायल हुए सिपाही को देखा। क्या होगा, मैंने घायल हुए सिपाही को देखा। मैंने एक घायल हुए सिपाही को देखा। इसी के साथ एक टॉपिक पूरा समाप्त हुआ, पास्ट पार्टिसिपल। आई होप स्टूडेंट आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बस आप तो पेन कॉपी लेके नोट करते जाइए और एक एक उदाहरण को स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए और समझते जाइए। स्टूडेंट वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। जय हिंद जय भारत।